हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं हम लोग जो सीरीज चला नंबर सिस्टम पहला चैप्टर, उसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। एक विभाज्यता के नियम और यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम। आज जो हमारी आगे की अगली क्लास है वो है नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें और परिवार को आगे बढ़ाएं। चलते हैं हम लोग अपनी क्लास में और हम शुरू करते हैं। अच्छा, हम आज पढ़ने वाले नंबर ऑफ जीरोज। किसी भी संख्या में शून्यकों की संख्या। शून्य कितने होंगे? शून्य होता बनता कब है? तो जैसे 5, सॉरी पेन सिलेक्ट नहीं किया, मान लो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, ये हुआ शून्य। यही तो हुआ जब 5 गुणा 2 किया हमने तो एक शून्य आया 10। अर्थात हम कह सकते हैं 1 5 और 1 2 मिलकर जब 1 5 और 1 2 का गुणा होगा तो हमें एक शून्य प्राप्त होगा। 1 5 और 1 2 मिलकर हमें एक शून्य प्राप्त होगा। ठीक। और वैसे हम कह सकते हैं कि जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते हैं, सम संख्या में, तो तब भी हमें संख्या के अंत में शून्य प्राप्त होता है। ठीक। 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। और 1 5 और 1 2, 1 5 1 2 जब आपस में उन दोनों को गुणा कराएंगे तो एक शून्य प्राप्त होगा। कह सकते हैं 1 5 और 1 2 मिलके एक शून्य प्राप्त होगा। अब बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे और क्या हुआ, आ गए। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा, है ना। और देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, पहला सवाल जो है हमारे पास कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल में, सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का अगर हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। एक बार हम लिख के देखते हैं अच्छे से। पहला सवाल है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 5 गुणा 6 और डॉट 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 गुणा 100। ठीक। मैंने अब क्या बताया कि एक जीरो बनने के लिए 1 5 और 1 2 की आवश्यकता होगी। मतलब 5 और 2 एक पेयर में होंगे तो 1 जीरो, 5 और 2 के 2 पेयर होंगे तो 2 जीरो, 5 और 2 जितने भी पेयर होंगे उतने जीरो बनेंगे। अब हमें इस संख्या गुणनफल में हमें जीरो ज्ञात करना है। अब इस संख्या में हम देखें कि 2 कितने होंगे। अगर हम दो देखें तो हर दूसरे, यहाँ पे देखो, हर दूसरे स्थान पे 2 मिलेगा। 2 में 2 है, 4 में 2, 6 में 2, 8 में 2, 10 में 2, 12 में 2। मतलब कहने का मतलब इस संख्या में 2 तो बहुत सारे होंगे। 5 कहाँ होगा? पहला 5 हमें 5 पे मिलेगा, फिर 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे। 5 तो 5 कम होंगे, 2 ज़्यादा होंगे। तो हम देख लेंगे 5 कितने, जितने 5 होंगे उतने ही 5 और 2 के पेयर बनेंगे, बाकी 2 तो छूट जाएंगे, उतने ही हमारे जीरो आएंगे। तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 100 और 100 को 5 में पता करना है तो 5 से भाग देंगे। 100 में 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार
अब इस 20 में फिर 5 से भाग देंगे जब तक भाग जाएगा। 4 बार, 4 बार आया। अब 4 तो 4 में 5 भाग जाएगा नहीं, 4 तो 5 से छोटा, 4 में तो भाग जाएगा नहीं, सही रहेगा। तो 20 और 4 कितना हुआ? 24। कितना? 24। तो अर्थात 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में, जब हम 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं गुणा करेंगे तो उन संख्याओं के गुणा के अंत में 24 जीरो आएंगे। कितने? 24। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 100 है, 100 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर 20 में 5 से देंगे 4 बार। अब 4 में तो 5 का जाएगा नहीं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 20 और 4 24। कितने? 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे समझ में ना आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा आसान सा लगता है करने के लिए। आगे चलते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अब इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा होंगे, 2 तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 2 और 5 बराबर होंगे, पेयर में होंगे, तभी उतने जीरो बनेंगे। तो 5 तो 24 है और 2 इससे ज़्यादा होंगे, तो 2 जो 24 2 होंगे वो 24 5 के साथ पेयर बना लेंगे, बाकी जो 2 होंगे उनका पेयर नहीं बनेगा, तो जीरो कितने बनेंगे? 24। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं के अंत में, 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? ठीक है भाई, है 1 से डॉट 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 1000। ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, वो लगातार संख्या गुणा तो फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे? बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। 1000 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 200, फिर 5 से 40 बार, फिर 5 से 8, फिर 5 से 5 और फिर 5 से एक बार। कितनी बार? एक बार। अब हम इन सबको यहाँ से 1000 नहीं, यहाँ से इतनी सब जोड़ना है, इतने सब, इन सबको हम जोड़ देंगे, भाई हमारा आंसर होगा 240, 8 और 1। तो 240 और 1 48, 249। कितना हुआ? 249। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 41 गुणा 42 गुणा 43 गुणा 44 और डॉट 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 गुणा 85। मतलब 41 से लेके 85 तक की संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे? ठीक है, 41 से 42 85 तक। तो हम क्या करते हैं, चलो अगर हम 41 गुणा, तो क्या हुआ, चला गया, सवाल ही गायब हो गया। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, पेन से लिख लेते हैं। कितना था? 41 गुणा 42 गुणा 43 और डॉट 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 गुणा 85। ठीक है, इतना ही था। 41 42 43 50 गुणा डॉट 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 85 तक की संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो इनके अंत में कितने जीरो आएंगे? तो हम देखते हैं 85 तक। 85 हम 5 का भाग देंगे, क्योंकि जीरो तो बहुत 202 तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम 5 ही देखेंगे।
5, 5 से कितनी बार कटेगा? 17 बार। फिर 5 से 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो कितना हुआ ये? 17 और 3 20, 20 जीरो। ठीक है, लेकिन हमने ये 85 तक किया हमने मतलब, तो ये 85 तक क्या हुआ कि 1 से 85 तक हो गया ये सब, और हमें 1 से 41 से पहुंचाना था, तो 1 से 40 तक और निकालेंगे और उसे इसमें से घटा देंगे, है ना। 1 से डॉट 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 गुणा 40, इनका भी इधर निकालते हैं। 40 में 5 8 40, 5 5, ये कितना हुआ? 8 और 1 9। ठीक है, तो जो हमारा सवाल का आंसर होगा वो 20 - 9 बराबर 11 जीरो। कितने? 11 जीरो आएंगे हमारे सवाल में। ठीक है, सवाल निकल गया पीडीएफ से, मुझसे किसी तरह से कट गया, पर आप देख लें कि हमने क्या किया कि हमने पहले 85 तक निकाले। तो 85 तक निकालने का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 85 तक निकाल लिए, लेकिन पूछा तो 41 से था, तो 1 से 40 से एक्स्ट्रा कर लिया। तो 1 से 40 का जो एक्स्ट्रा गिना हमने, उसके निकाले, तो इसमें 9 जीरो आ रहे हैं। वही 9 यहाँ से कम करें तो कितना बचा? 41 से 42, 43 और 50 तक संख्याओं का गुणा करेंगे तो अंत में 11 जीरो आएंगे। अब चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 × 3 × 5 × 7 डॉट 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 101 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने जीरो प्राप्त होंगे? अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 फिर 3 फिर 5 7, ठीक है, 9, ऐसे 11 डॉट डॉट करते करते 101 तक। मतलब ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर है, लेकिन इनमें कहीं 2 नहीं है। 2 नहीं है, 5 तो होगा, है ना। 5 हो, 5 तो यहाँ भी है, 5 तो दिख रहा है साहब, पर किसी भी संख्या में 2 नहीं है। और अगर 2 नहीं है, जब तक 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा, 5 के साथ 2 नहीं आएगा तो जीरो नहीं बन सकता, है ना। तो हमारी संख्या में जीरो कितना होगा? इसका आंसर 0। इसमें कोई जीरो नहीं बनेगा। इन संख्या गुणा करेंगे तो गुणनफल के अंत में कोई जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। ये सब प्राइम नंबर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर संख्या में 2 मौजूद नहीं है तो जीरो जीरो भी नहीं आएगा। अगर 2 हो और 5 ना हो तब भी जीरो नहीं होता। अब 5वां सवाल है फैक्टोरियल 100 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 100 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो वही बात है, फैक्टोरियल 100, है ना, फैक्टोरियल 100 क्या क्या कैसे लिखते हैं? 100 गुणा गुणा डॉट 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 100 गुणा, मतलब सीधा क्या हुआ 1 से लेके 100 तक, ऐसे भी कह सकते हैं, या 100 फैक्टोरियल। बात एक ही है, करने का तरीका ही भैया। तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक, ठीक है, 20 + 4 24 जीरो। ठीक है, 24 जीरो। फैक्टोरियल 100 में जो होंगे वो कितने जीरो होंगे? 24। आगे चलते हैं, तीन सौ साठ फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? 360 बिल्कुल सेम है, 360 हाथ से काटेंगे, है ना। 5 7 35, 5 दूनी 10, फिर 5 से 14 बार, फिर 5 से बार,
ठीक है, कितनी बार? 2 बार। हम सबको जोड़ेंगे, जोड़ देंगे 72 14 प्लस 2, ठीक है। 72 और 14 86 और 2 88, कितना आया? 88। सिर्फ हमें 5 से काटना है, 5 से काटा ये 72 बार जाएगा भागफल, फिर इसमें फिर 5 का दिया 14 बार, और 14 में जब 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। अब 80 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? 80 फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपल सवाल है ये। 16 और 5 से 5 या 15, 16 प्लस 3 बराबर, ठीक है, कितने होंगे? फैक्टोरियल 40 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? फैक्टोरियल 400 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? चलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। फैक्टोरियल 400 में 400 को 80, 5 से 16, 5 से 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? हम जोड़ेंगे 80 16 और 3, ठीक है। 96 और 3 99, ऑप्शन डी 99। फैक्टोरियल 1000 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? फैक्टोरियल 1000 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे? चलो करते हैं हम वैसे। 1000 5 से फिर 5 से बार एक बार, ठीक है। 240 8 और 1 249 249, कितने? 249। देखिए सारे यहाँ तक जितने भी सवाल हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 से ले क्वेश्चन नंबर 9 तक, वो सब क्वेश्चन नंबर 10वीं बिल्कुल सब सेम, एक ही कॉन्सेप्ट बेस है, सब के सब बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। 303 फैक्टोरियल में बताना है इस बार, 5 से भाग देंगे 60 बार जाएगा, फिर 5 से 12 बार, और फिर 5 से 2 बार, जोड़ देंगे 60 12 और 2 72 और 2 कितने? 74। 303 फैक्टोरियल के अंदर में कितने जीरो आएंगे? 73। आगे 2000 फैक्टोरियल के अंदर में कितने जीरो आएंगे? बिल्कुल सेम सवाल है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ समझाना तो है नहीं आपको, बस वही है कि 5 से या 15 400 प्लस 80 480 प्लस 16 496 प्लस 3 496, कितने? 496, ठीक है। चलते हैं आगे। 900 फैक्टोरियल के अंदर में कितने शून्य प्राप्त होंगे? बिल्कुल सेम वैसे ही है। 900 फैक्टोरियल 900 में करेंगे एक बार, ठीक है। पांच से फिर 5 से फिर 5 से 180 प्लस 36 प्लस 7 प्लस 1 180 और 36 216 216 और 8 216
24, ठीक है, 200। चलो आगे हमारा सवाल थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 1 से लिए क्वेश्चन नंबर 12 तक बिल्कुल सेम सवाल थे, बिल्कुल एक टाइप के थे, मैंने आपको करा दिए, करने का तरीका बताया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराए। आगे अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सवाल है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 60 डॉट 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 99 गुणा 2 की पावर 13 के अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, जब हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो इन संख्याओं के लास्ट में कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे, हमें उनकी संख्या बतानी है। ठीक, चलो हम एक बार करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 डॉट 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 99, ठीक है यहाँ तक। और इधर क्या, 2 की पावर 13, मतलब हमारे पास दो कितने हैं, हमारे पास दो तो 13 हैं। अब अगर हम ये भी पता कर लें कि हमारे पास 5 कितने हैं, ठीक है, हमारे पास 5 कितने हैं और हमारे पास 5 कितने ये पता कर लेंगे तो फिर हमें 5 और 2 का पेयर बन के पता चल जाएगा कि हमारे पास जो शून्य होंगे वो कितने होंगे। चलो 5 पता करते हैं। 5 कहाँ कहाँ होगा, देखो 5 एक इसमें कहाँ होगा, 5 5 पे होगा, ठीक, फिर 5 के बाद 5 का होगा 15 पे, क्योंकि सब विषम संख्याएं हैं। 15 के बाद क्या होगा, 25 25 के बाद 35 35 के बाद 45, फिर 55 65 75 85 और 95, ठीक है। कितने 5 होंगे हमारे पास, कितने कितने 5 हुए यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 5 हुए, 5 की पावर 10, ठीक है, 5 की पावर 10, ठीक। अब देखो 5 की पावर 10 तो सिंपल हो गए। अब ये 25 है, ये क्या होता है 5 गुणा 5, मतलब इसमें एक 5 एक्स्ट्रा और है, ऐसे 75 है। 75 क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 3, इसमें भी एक 5 ज्यादा है, इसमें भी एक 5 ज्यादा, 2 5 ये हो गए, ठीक है। तो गुणा 5 की पावर, अर्थात 5 की पावर कितना हो गया, 12। अब देखो हमारे पास 5 की पावर कितनी है, 12, और 2 की पावर 13 हमारे पास दी हुई है। मैंने बताया कि हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 12 5 है, 5 जो है 12 बार है और 2 जो है वो 13 बार है। तो जब हम 5 और 2 का एक पेयर बनेगा तभी तो एक जीरो बनेगा। तो कितने पेयर बन जाएंगे, जब 5 12 है तो ये 5 12 2 12 इसके साथ पेयर बन जाएंगे, तो जीरो कितने बनेंगे, 12, कितने 12। जो एक 2 एक्स्ट्रा है वो रह जाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, उसके लिए कोई 5 हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ 2 ही है। तो हमारे पास जो जीरो बनेंगे वो कितने बन पाएंगे, 12 जीरो, क्योंकि जो 12 5 है वो 12 2 के साथ पेयर बना लेंगे, 12 पेयर बन जाएंगे, तो 12 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जीरो, एक 5 और एक 2 मिलके एक जीरो बनाते हैं, तो यहाँ 12 5 और 12 2 मिलके 12 जीरो बनाएंगे। तो भाई है कि हमारे कितने जीरो बनेंगे, 12। आगे चलते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 25 में एक 5 एक्स्ट्रा और है और 75 में भी एक 5 एक्स्ट्रा है, तो वो 10 और 2 12 5 हो जाएंगे। आगे है 2 4 6 8 गुणा 360 के अंत में कितने शून्य होंगे, ठीक है। जब 2 गुणा 3 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट डॉट 360 तक संख्याओं का गुणा करेंगे तो इन सभी संख्याओं गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, ठीक, हमें ये पता करना है, ठीक है। देखो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट 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 गुणा 360, ठीक है।
अब देखो हमारे पास क्या है, ये 2 है, जो 2 क्या होगा, 2 गुणा 1, ये 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, ऐसे ही 2 गुणा 4, और ये 2 गुणा 100, यही होगा 2 गुणा 180। 2 देखो, 2 हर जगह है, 2 2 2, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 हम 2 की पावर 180 कॉमन आ गया, थोड़ा में बचेगा क्या, 1 2 3 डॉट 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 गुणा 180, ये तो बचा डॉट डॉट 180। अब देखो 2 हमारे पास कितने, 180, और यहाँ यहाँ कितना है, 1 से लेके 180, तो हमें यहाँ 5 पता कर लें, क्योंकि 2 तो हमारे पास 280 है, 5 का 5 पता कर लें, पता चल जाएगा कितने जीरो आएंगे। तो 5 पता करते हैं, यहाँ पे 180 में 5 पता करते हैं, 5 36, 5 से 7, ठीक है, और 5 से 1, ठीक, ये जोड़ लो आप, 36 प्लस 7 प्लस 1, 36 और 8 44, कितने 44, 5 कितने हमारे पास 44, 5 और 2 2 180 हैं, तो जब 44 5 है, 44 ही 2 मिलके 44 जीरो बनाएंगे, बाकी 2 ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास कितने जीरो होंगे संख्या में, 44, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल ऐसे ही है, 3 गुणा 6 गुणा 9 डॉट 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 210 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। एक और मैं आपको इसे बेसिक से बताता हूँ, 3 गुणा 6 9 डॉट 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 गुणा 200, 3 जो है वो क्या है, 1 गुणा 3, ऐसे 6 क्या है, 2 गुणा 3, 3 क्या है, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 दुर का 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, वही तो है। ये क्या है, 3 गुणा 70, ठीक है, यही तो है। तो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 70 कॉमन आ जाएगी, गुणा 3 की पावर 70, जब कॉमन 3 यहां से चला गया तो क्या बचेगा, 1 2 3 डॉट 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 70, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब देखो 3 की पावर 70, जीरो बनाने के लिए 3 की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें 2 या 5 की जरूरत है, 3 का तो कोई जरूरत होती नहीं है जीरो बनाने के लिए, 3 की पावर 70 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसे कंसीडर करें ना करें, बस हमें यहाँ देखना है, यहाँ 70 में कितना होगा, ठीक है, 70 में दिख रहा है आपको, 5 से काटेंगे कितना, 14, ठीक है, फिर 5 से 2 बार, ठीक है, बस इतना ही घटेगा, तो कितना होगा, 14 प्लस 2 बराबर 16, कितने जीरो होंगे, 16 जीरो, कितने 16, ठीक है, 16, देखिए 3 था, 3 की पावर 70, 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो बनाने के लिए हमें 5 और 2 की जरूरत होती है, 3 हो या उसके अलावा कुछ हो, मनी उसी की आवश्यकता पड़ती नहीं जीरो के लिए, 5 या 2, यहाँ कोई 5 2 तो 3 को हटा दिया, सिर्फ हमारे पास 1 से लेके 70 तक बचा, तो 1 से लेके 70 तक लगा था संख्या, 70 में जब हमने ज्ञात किया तो हमारे पास 16 जीरो आए, तो हमारे सवाल में जो जीरो होंगे वो भी 16 ही होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 7 14 21 गुणा 770 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है, कितने शून्य प्राप्त होंगे। चलो ये भी वैसे ही है, अगर हम यहाँ से 7 कॉमन ले लें, है ना, तो 7 7 7 कॉमन लेंगे, 7 का भाग यहाँ देंगे तो कितनी बार जाएगा, चलो वैसे ही करते हैं, 7 14 21 डॉट 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 700
इसे क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 7, ये 2 गुणा 7, 3 गुणा 7, और इसे क्या लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे, 110 गुणा 7। ठीक है, 110 गुणा 7। ठीक, 7 को हम 7 एक 7 ऐसे लिख सकते हैं ना, बात तो एक ही है। 14 को 7, 2 गुणा 7, 7 दूनी 14। 21 को 3 गुणा 7, 7 21। 770 को 770 कितना लिख सकते हैं, 7 गुणा 110, 11 7 77। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम 7 हर जगह है, 7 की पावर 110 कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचेगा हमारे पास, 1 गुणा 2 3 डॉट 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 110, 110। ठीक है, अब 7 की पावर 110, 7 से तो कोई जीरो बनता नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ सिर्फ यहाँ हमें चेक करना है कि हमारे कितने जीरो आएंगे 110 में, 110। चलो करते हैं, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 चौक 20। ठीक है, तो कितना हुआ, 22 प्लस 4 बराबर 26। कितना, 26। कितने जीरो आएंगे, 26। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 7 को हमने कैसे लिखा, 1 गुणा 7, 2 को 2, 14 को 2 गुणा 7, 21 को 3 गुणा 7, ऐसे डॉट 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 770 को 11 गुणा 7 गुणा 110, सॉरी 7 गुणा 110 लिखा। वहां से हमने 7 हर जगह है, तो 7 की पावर 110 कॉमन ले ली। जब 7 की पावर 110 कॉमन ली तो क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 गुणा 110 तक बचा। अब 7 में तो कोई जीरो, 7 तो 7 है, उसमें तो कोई जीरो बनता नहीं। ठीक है, जीरो के लिए हमें 2 या 5 होता। अब हमारे पास तो यहाँ तो जीरो आएगा नहीं, यहाँ भी जीरो आएंगे, केवल 1 से लेके 110 तक की संख्याओं में जब गुणा करेंगे तो वहाँ जीरो कुछ बनेंगे। तो यहीं के जीरो हमने निकाले 110 में, तो 5 से डिवाइड किया 22 बार, फिर 22 को जब 5 से देंगे तो 4 बार, तो 22 और 4 कितना हुआ, 26। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ऐसे ही है, 5 10 15 डॉट 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 105 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, चलो करते हैं ऐसे भी, 5 गुणा 10 गुणा 15 डॉट 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 105, कितना, 105। क्या ये क्या है, ये है 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, ये 10, 5 गुणा 2, सॉरी 5 गुणा 1, फिर 5 गुणा 2 और 5 गुणा 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, 5 गुणा 21। ठीक है, देखो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 को 5 दिया 15, ऐसे 105 को 5 गुणा 21, 21 5 गुणा 21, 21 बजे 105, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हम यहां से 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, कितने को, 5 को, 5 की पावर 21 गुणा 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो हमारे पास 5 कितने हैं इस बार, 5 हमारे पास 21 हैं, कितने, 5 तो हमारे पास 21 है। ठीक है, और 5 कुछ यहाँ भी होंगे, है ना, 1 3 2, वहां 5 होंगे, पहले से 5 21 है, तो जब इस बार 5 हमारे पास 21 है तो हम 2 देख लेंगे, 2 कितने होंगे, जितने 2 होंगे उतने पेयर बनेंगे। तो यहाँ 21 तक हम 2 देखते हैं इस बार, 2 क्या, अगर हमें
अभी हमें 5 दिखते थे तो यहाँ 5 से करते थे डिवाइड। अब हमें 2 देखना है तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से करेंगे 10 बार, फिर 2 से करेंगे 5 बार, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे तो 2 बार, 2 से करेंगे 2 बार, और फिर एक बार 2 से 1 बार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ेंगे, कितना होगा 10 + 5 15, 15 और 2 17, और 17 और 1 18, कितना हुआ 18। ठीक है, ये 18 छोटा कर दो, तो से ठीक है, ये हुआ। ठीक, हमने यहाँ से यहाँ तक सारी संख्या जोड़ी, तो 10 और 5 15, 15 और 2 17 और 1 18। ठीक है, 2 कितने हैं हमारे पास 18, 2 18 हैं, और 5 21 हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे, इधर कुछ 1 2 और होंगे। ठीक है, तो जब 18 2 हैं तो 18 2 18 5 के साथ ही मिलके 18 जीरो तो बना पाएंगे, तो कितने जीरो बनेंगे 18, जितने 2 उतने ही 5, 2 और 5 बराबर हैं उतने ही जीरो बनेंगे। एक जीरो बनाने के लिए 1 5 1 2 की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे एक जीरो बनाने के लिए 1 5 1 2, देखो 5 1 है 2 1 है तो 1 जीरो बना। अगर 2 5 ले लें और 2 2 ले लें, तब देखो 5 25 25 दूनी 50 दूनी 100, 2 जीरो। ठीक है, अगर हम 3 5 ले लें और 3 2 ले लें, तब 5 25 25 5 125, 125 दूनी 250। ठीक है, 250 दूनी 500, 500 दूनी 1000। ठीक है, ठीक, क्या समझे आप? 1 2 और 1 5 1 जीरो बनाएगा, 2 2 2 5 2 जीरो बनाएंगे, 3 2 3 5 3 जीरो बनाएंगे। इसी तरह 18 2 और 18 5 मिलके 18 जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो आंसर, हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ 18। आगे चलते हैं, आगे है घात वाले हैं, टाइप थोड़ा चेंज है 1 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 डॉट 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 गुणा 100 की पावर 4। ठीक है, के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, क्या दिया हमें 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 और ऐसे करके 100 की पावर 4 तक दिया है, और पूछा है इन सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन संख्याओं के अंत में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, चलो हम करते हैं एक बार। 1 की पावर 4 2 की पावर 4 हाँ 3 की पावर 4 डॉट 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 100 की पावर 4। ठीक है, अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 100 और इन सब की पावर 4, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। जब सब पे पावर 4 है तो उससे पावर 4, तो हमने सबको पावर 4 लिख दी। अब हम यहां से यहां जीरो निकालेंगे, तो पहले 100 में हम निकाल चुके एक बार। ठीक है, एक बार फिर निकाल देने 5 30 और 5 4। ठीक है, तो कितना हुआ 20 और 4 कितने हुए 24, 24 जीरो हुए, लेकिन पावर 4 और है तो 4 का यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 24 गुणा 4, 24 गुणा 4 कर देंगे तो कितना होगा 24 चौका 96 96। ठीक है, 96 समझ में आया आपके में? हमारे पास था 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 डॉट 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 गुणा 100 की पावर 4, इन सबके गुणनफल के अंत में जीरो बताने थे।
तो हमने उसे कैसे लिखा, 1 2 3 डॉट 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 100 और सबकी होल पावर 4 कर दी। फिर 1 से लेके 100 तक जीरो हम निकालेंगे तो कितने आते हैं, 24, और पावर 4 है तो उस पावर 4 से गुणा करेंगे, तो 24 गुणा 4 96। तो हमारे सवाल में तो जीरो आएंगे, कितने आएंगे, 96। आगे बिल्कुल ऐसे ही है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और डॉट 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 45 की पावर 5। ठीक है, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 गुणा 45 की पावर 5। ठीक है, तो वैसे ही लिखेंगे, 1 गुणा 2 3 डॉट 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 गुणा 45, इन सब की होल पावर 5। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ 45, 1 से लेके 45 तक में हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, निकालते हैं 5 से 5 1 5, कितना आया, 9 और 1 10, 9 और 1 10, और पावर 5 है तो 5 से गुणा, 10 पंजे 50 जीरो। ठीक है, कितने जीरो, 50 जीरो। ठीक है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 डॉट 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 45 की पावर 5 के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। तो वैसे ही हमने किया, फिर हमने यहाँ से सबको 1 2 3 और सबकी होल पावर 5 कर दी। जब होल पावर 5 की तो 45 तक जीरो हमने निकाले, तो 45 तक हमारे पास 10 जीरो निकल के आए। ठीक है, अब 45 में 10 जीरो निकल के उसका पावर 5 से गुणा किया तो 10 पंजे 50, तो हमारे पास कितना हो गया, 50 जीरो। आगे सवाल है 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। ठीक है, 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, इसे क्या लिख सकते हैं आप, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और अगर हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, तो हम इसे ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऐसे भाई, 5 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। या फिर आप ऐसे मान लो जैसे n फैक्टोरियल है, तो इसे कैसे लिखेंगे, n गुणा n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर गुणा n माइनस 3 और डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणा में 1। ठीक है, n माइनस 3 के बाद डॉट 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 1 पे जाकर तो बंद होते हैं अंत में। तो इसे हम क्या और लिख सकते हैं, इसे हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बस ऐसे ही हमें यहाँ समझना है, जैसे हमारे पास है 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल। ठीक है, 78 फैक्टोरियल और 79 फैक्टोरियल। अब देखो 78 फैक्टोरियल, ठीक है, 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 79, ठीक है, 79 गुणा 78 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। अब देखो 78 फैक्टोरियल यहाँ है, 78 यहाँ, 78 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो 78 फैक्टोरियल कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस
79, ठीक है। अब देखो ये 78 फैक्टोरियल हुआ, है ना, और ये कितना हुआ 80, कितना 80। अब हम 78 फैक्टोरियल निकालते हैं, कितने जीरो आते हैं, ठीक है। 78 फैक्टोरियल में 78 फैक्टोरियल में जीरो, 5 से देंगे बाहर 15 बार, फिर 5 से 5 15, तो यहाँ कितने जीरो आए, 15 प्लस 3, ये कितने हो गए 18 जीरो, ठीक है। 18 जीरो ये हो गए, और एक जीरो 80 में भी तो एक जीरो है, 80 में भी एक जीरो है। जब ये संख्या गुणा इसके साथ करेंगे तो इसमें 18 जीरो आएंगे और इसमें एक जीरो है, तो 18 जीरो एक जीरो 19 जीरो हो जाएंगे, तो एक जीरो 80 वाला, क्या एक जीरो 80 वाला, तो ये कुल मिलाकर कितने टोटल जीरो कितने होंगे 19 जीरो, कितने 19 जीरो, ठीक है। 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल में जब हम जीरो निकालेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 19 जीरो आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने 78 फैक्टोरियल ऐसे लिखा, इसे 79 प्लस 78 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ से 78 कॉमन लिया तो यहाँ से 78 गया तो 1 बचा, यहाँ 79 बचा, ये 80 हो गया जुड़ के, और ये 78 फैक्टोरियल जब हमने ज्ञात किया तो कितने 18 आए, और इस 80 का एक जीरो, ये 18 और 19 जीरो, ठीक है। वैसे यहाँ मैंने आपको बताया समझने के लिए कि 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 4 फैक्टोरियल तो 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या यहाँ n1 है, n1 जो n फैक्टोरियल है उसे कैसे लिखेंगे, n फिर इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 1 पे जाकर रुकते हैं। तो यहाँ से क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल तो है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल तो लिखा है, तो यही तो यहाँ ऐसे इस तरह का n और n माइनस 1 फैक्टोरियल, n मतलब 79 और 79 बन गया 78 फैक्टोरियल, वही करके हमने ये सवाल को किया। आगे चलते हैं, आगे एक और सवाल है हमारे पास, 126 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल, इसे भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, ठीक है। 126 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 126, ठीक है, गुणा 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, वही है n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ एक बार, n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। हमने लिखा ऐसे 26 गुणा 26 माइनस 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 126 माइनस 1, 125 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये 100, ठीक है, ठीक है, 125 फैक्टोरियल है 125। अब 125 फैक्टोरियल में जीरो निकाल देते हैं, यहाँ पे निकालते हैं 125 में जीरो, 5 दूनी 10, जब 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो ये कितना होगा, 25 5 30 और 1 25 और 5 30 और 1 31, ठीक है, 31 हुआ। अब देखो 125 में कितना 5 है, ये तो 125 फैक्टोरियल में 31 हो गया। अब इस 125 में इसमें भी कितने 5 है, तो 25 जो इसमें भी 5 गुणा 3 5 इसमें छिपे हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 लिख सकते हैं ना,
इस 125 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, मतलब इस 125 में भी 3 5 है और 31 5 यहाँ है, तो 31 5 यहाँ और 3 5 यहाँ, 31 और 3 कुल मिलाकर कितने हो गए 5 की पावर 34, मतलब 34 5 हो गए, और 34 5 हो गए तो 34 ही जीरो हो गए हमारे सवाल में। कितने जीरो हो गए 34। ठीक है, समझ में आया? हमने बिल्कुल वैसे लिखा, कैसे 126 को लिखा 126 गुणा 125 फैक्टोरियल माइनस 125 था फैक्टोरियल पहले से था, 125 फैक्टोरियल जब कॉमन लिया तो 126 माइनस 1, 125 फैक्टोरियल गुणा 125, 125 में 3 5 होते हैं, 5 5 5 5 25 25 5 125, 5 का क्यूब होता है, 3 5 तो यहाँ है, 125 फैक्टोरियल में 31 5 है, तो 31 5 ही है, 3 5 ये कितने 5 हुए 34 5, और जब 34 5 हुए तो 34 0। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल क्या है, 28 फैक्टोरियल गुणा 32 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, 28 फैक्टोरियल और 32 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, चलो करते एक बार। 28 फैक्टोरियल, 28 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। ठीक है, यहाँ कितने होंगे, कितने 5 होंगे यहाँ पे 6। ठीक है, ऐसे 32 फैक्टोरियल में 32 में यहाँ पे कितने होंगे 7। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सीधा सिंपल सा ये है कि यहाँ पे कितने 5 होंगे, यहाँ पे जो 5 होंगे वो 5 कितने होंगे 6, और यहाँ पे कितने 5 होंगे 7। ठीक है, तो ये गुणा में ही तो है, तो 5 की पावर 13, तो कितने 5 हो गए 13। अगर 13 5 हुए तो जीरो भी कितने होंगे 13। हमारे पास क्या था सवाल, 28 फैक्टोरियल गुणा 32 फैक्टोरियल। हमने सबसे पहले क्या देखा कि 28 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, तो 28 फैक्टोरियल में 6 5 हैं, ऐसे 32 फैक्टोरियल में 7 5 है, यहाँ पे 5 पे 6 5 है, 5 के बराबर 6, यहाँ 5 के बराबर 7 है, तो 13 हो गया जोड़ के, या सीधा सीधा यहाँ 6 5 थे, यहाँ 7 5 थे, तो 13 5 हो गए। अगर 13 5 हुए तो 13 ही जीरो होंगे। ठीक है, ऐसे 157 फैक्टोरियल और गुणा 145 फैक्टोरियल। चलो 257 में देखते हैं, 257 में कितने 5 हैं, 5 25 5 1 5। ठीक है, फिर 5 से 10 बार, फिर 5 दूनी 10, कितना हुआ यहाँ, ये कितने हुए, ये 5 की पावर कितने हुए 51 और 10 61 और 2 63। ठीक है, मतलब 63 5 तो यहाँ पे है, फैक्टोरियल 257 में 63 5 है। अब फैक्टोरियल 45 में भी देख लें, यहाँ पे 45 में यहाँ कितने 5 है, इसमें 5 है 9 और 1 10, इसमें 10 5 है। ठीक है, 5 5 है और ये 10 5 है, ये दोनों गुणा में है, तो जब गुणा में होंगे 5 की पावर 63 गुणा 5 की पावर 10। ठीक है, तो आधार समान है, बेस समान है, तो कितना होगा 5 की पावर 73, अर्थात कितने जीरो होंगे 73 जीरो होंगे, कितने 73, 73 ही 5 तो 73 जीरो। ठीक है, 73 5 है हमारे, तो 73 जीरो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये भाग वाला है, डिवाइड वाला। इसमें है 150, क्या है 150 फैक्टोरियल भाग 31 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, चलो भाग में क्या मतलब होता है, यही तो होता है ना, 150 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल, यही तो हुआ।
अब हम इसमें 150 फैक्टोरियल में देखते हैं कितने 5 आएंगे, ठीक है। फिर 31 फैक्टोरियल में देखेंगे कितने 5 आएंगे। तो 150 फैक्टोरियल में हम जब 5 देखेंगे, 5 पांतिया 15, 5 छक्के 30, 5 एकड़ 5, ठीक है। तो ये कितने 5 आए, कितने आए, ये आए 5 की पावर 33, 5 की पावर 37 हुआ, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 150 फैक्टोरियल जो है उसमें 5 की पावर 37, ठीक है। ऐसे ही 31 फैक्टोरियल, इसमें भी देखते हैं 5 कितने हैं, 5 छक्के 30, 5 एकड़ 5, इसमें 5 कितने हैं, कितने 5 हैं, 5 की पावर 6 और 1 7, ठीक है। तो हुआ। अब देखो 150 फैक्टोरियल में कितने हैं, 5 की पावर 37, और 31 फैक्टोरियल 5 की पावर 7, ठीक है। अब जब आपने पढ़ा होगा कि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, घट जाती है ना, बेस समान है तो यहाँ भी 5 है वहां भी 5 है, तो ये कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 37 माइनस 5 की पावर 7, अर्थात ये हो जाएगा 5 की पावर 37 माइनस 7, तो 5 की पावर 30, अर्थात कितने 30 हुए, 5 30 हैं तो जीरो भी 5, कितने 5 जीरो, ठीक है। कितने जीरो, सॉरी कितने 5, 30 5, और 30 5 तो 30 ही, 30 5 तो 30 जीरो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सवाल है हमारे पास 226 गुणा 227 गुणा 228 डॉट 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 1000 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है। 1000 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो देखो हम इसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 2 3 डॉट 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 गुणा 126 127 और यहाँ पे 125 और ना, एक सेकंड, तो 25 गुणा 126 127 और डॉट 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 गुणा, ठीक है, ठीक है। एक से हमने कैसे लिख लिया, हमने लिख लिया 1 से लेके 1000 तक, हमें बताना कहाँ से कहाँ तक है, 226 से, है ना, 226 से 200 226, ठीक है। तो 225 226 और 200, ठीक है। हमें 226 से 1000 तक बताना, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का बताना है। ये हमने अपना सवाल सरल करने के लिए लिख लिया, ठीक है। तो पहले हम 1 से लेके 100 तक पूरा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अगर हम मान लो हमारे पास 1 से लेके 1000 तक जीरो पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, 5 से, ठीक। यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 200, ये सब जोड़ेंगे हम तो कितने हो जाएंगे, 249, कितने 249, यहाँ 249, 200 प्लस 40 240 प्लस 8 48 और 1 49, 249, मतलब 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल में जो जीरो आएंगे वो 249 आएंगे, पर हमें तो उसने 226 तक ही पूछे थे, तो 1 से अगर हम 1 से 225 तक और निकाल लें और उन्हें इससे घटा दें तो हो जाएगा। तो हम इधर निकालते हैं 1 से लेके 225 तक, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 गुणा 225, हम निकाल लेते हैं 225 में
ठीक है, 5, 5 चौक 20, 5 नेम 45, 5 एकन 5। ठीक है, यहाँ कितने आए? 45 और 9 54 और 1 55, यहाँ 55 आए। ठीक है, अब देखिए 1 से लेके 1000 तक तो हमारे 249 आए, और 1 से लेके 225 तक 55 आए। ठीक है, और हमें 226 से पूछा था, यहां से पूरे में 1000 आए, यहां तक जो है डन हो गई। चलो कट गई। जब हमारे पास 1 से लेके 1000 तक इतने आए, और यहां से यहां तक के 1 से 225 के 55 आए, और इतना ही तो बताना था। तो अगर पूरे से ये वाले घटा दें 55, तो पता चल जाएगा 226 से 1000 तक। तो हम क्या करेंगे फाइनली, 249 से 55 घटाएंगे। ठीक है, 249 से कितने घटाएंगे? 55। तो ये कितना बचेगा? 4। ठीक है, और यहाँ 9 और यहाँ 1, कितने? 194 जीरो, कितने? 194। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कैसे किया हमने किया। हमें उसने पूछा तो था 226 से लेके 1000 तक के बीच में, हमने 1 से लेके 1000 तक निकाले, तो 1 से लेके 1000 तक निकाले तो 249 आए, पर हमें 226 तक ही पूछे थे, मतलब 1 से लेके 225 तक के हमने एक्स्ट्रा निकाल लिए। ठीक है, जो हमने निकाले 249, इसमें 1 से लेके 225 तक के एक्स्ट्रा आ गए, तो 1 से उन्हें हम कम कर देंगे, तो हमारे पास 226 से 1000 तक पता चल जाएंगे। तो हमने 1 से 225 तक जब निकाले तो हमारे पास 55 जीरो आए, कितने? 55। तो जब हमने 55 को 249 से कम किया तो कितने बचे? 194। अर्थात हमारा जो सवाल है 226, 270, 228, 249 गुणा 1000 तक, इसमें जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी? 194, 194। ठीक है, आगे इतना ही था हमारे में, 25 सवाल थे हमारे, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, फिर भी हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए कई सवाल बहुत ज़्यादा लिए थे। शुरू के 10-12 सवाल जो थे वो तो सेम एक ही कॉन्सेप्ट से, और बाकी फिर मैंने गुणा वाले, प्लस वाले, माइनस भाग, हर तरह का सवाल लेके 20 से आगे से पूरा सब कुछ बता दिया। ठीक है, बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप सबको हमारी ये जो वीडियो है अच्छी लगती होगी, और हमारा जो कंटेंट है, पढ़ाने का तरीका, वो भी अच्छा लगता होगा। नया नया है थोड़ा, तो हो सकता है मुझे थोड़ा बोलने में झिझक आ रही हो, या मैं खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, या मुझसे कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारा परिवार और बढ़ पाए। और जो बेल आइकन होता है उसे ऑन कर लें, जिससे जब हमारी क्लास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और बाकी आप सब लोग अच्छे रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, और आपकी सारी जो वो क्या कहते हैं, अब हम स्टूडेंट होते हैं तो इच्छाएं होती हैं ना, वो सारी आपकी जो मनोकामना है वो सारी भगवान पूरी करें। बाकी सबके साथ अच्छा हो, और हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक आप इन सारी क्लास को देख लें, और हमारे जो चैनल को है उसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं फिर हम। जय हिंद, जय भारत।